सोचिए, एक रात आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य है। आपके सपने हैं, आपके लक्ष्य हैं। आपको लगता है कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपकी जिंदगी ऐसी बदल जाए कि आपको लगे अब शायद मैं कभी पहले जैसा नहीं बन पाऊंगा। अब सोचिए, अगर उसी हादसे में आपका एक पैर भी चला जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप जिंदगी से हार मान लेंगे? क्या आप खुद को अपनी परिस्थितियों का शिकार मान लेंगे? या फिर आप अपनी जिंदगी को एक ऐसा जवाब देंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, एक ऐसी लड़की की जिसने एक ट्रेन हादसे में अपना पैर खो दिया, लेकिन उसने अपनी मंजिल नहीं खोई। और कुछ समय बाद वही लड़की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़ी थी। लेकिन एवरेस्ट तक पहुंचने की कहानी एवरेस्ट से शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी एक दर्दनाक हादसे से। साल था 2011। अरुणिमा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा थी। वह अपने भविष्य को लेकर गंभीर थी, लेकिन एक ट्रेन यात्रा ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अरुणिमा ट्रेन से सफर कर रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उनका सामान और सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने विरोध किया और इसी विरोध के दौरान उन्हें चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया गया। वह रेलवे ट्रैक पर जा गिरी और इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, दूसरी तरफ से आती ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई। उस एक पल में एक खिलाड़ी का जीवन बदल गया। उनका बायां पैर इतनी बुरी तरह घायल हो चुका था कि डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उसे काटना पड़ा। कल्पना कीजिए, जिस पैर से वह दौड़ती थी, जिससे वह खेलती थी, जिसके सहारे वह अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थी, वही पैर अब उनके साथ नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह नहीं था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि अब उन्हें लोगों की नजरों का सामना भी करना था। लोग सवाल कर रहे थे, लोग अपनी राय दे रहे थे। कई लोगों को शायद लगा होगा कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो सकती। और सच भी था, जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। लेकिन क्या जिंदगी का पहले जैसा न होना जिंदगी के खत्म हो जाने के बराबर है? नहीं। और शायद यही बात अरुणिमा ने सबसे पहले समझी। अस्पताल के बिस्तर पर जब शरीर दर्द में था, जब भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा था, तभी उनके मन में एक ऐसा विचार आया जो सुनने में लगभग असंभव लगता था। उन्होंने तय किया वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी। अब जरा इस फैसले को समझिए। एक ऐसी लड़की जिसने अभी अपना पैर खोया था, जो दोबारा चलना सीखने वाली थी, वह दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देख रही थी। किसी और को यह सपना पागलपन लग सकता था, लेकिन अरुणिमा के लिए यह सपना एक जवाब था। जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन वह अपनी जिंदगी को यह अधिकार नहीं देना चाहती थी कि वह उनके सपने भी छीन ले। और यहीं से एक नई अरुणिमा का जन्म हुआ। अस्पताल से बाहर आने के बाद उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपने शरीर को दोबारा तैयार करना शुरू किया। आर्टिफिशियल लेग के साथ चलना आसान नहीं था। हर कदम के साथ दर्द था, संतुलन बनाना मुश्किल था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर मंजिल बड़ी है तो तैयारी भी बड़ी करनी होगी। उन्होंने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने अपने शरीर को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार किया। ठंड, ऊंचाई, थकान, दर्द, डर, इन सब के बीच उन्हें खुद को मजबूत बनाना था। और इसी सफर में उनकी मुलाकात भारत की पहली महिला एवरेस्ट क्लाइंबर बछेंद्री पाल से हुई। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा के अंदर सिर्फ एक घायल लड़की को नहीं देखा, उन्होंने एक ऐसा इंसान देखा जिसके अंदर हार न मानने की जिद थी। अरुणिमा ने कठिन प्रशिक्षण जारी रखा। 2012 में उन्होंने लगभग 6150 मीटर ऊंची आइलैंड पीक पर चढ़ाई की। यह उनके लिए सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, ये एक परीक्षा थी, एक प्रमाण था कि उनका सपना सिर्फ सपना नहीं था। वह एवरेस्ट के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वह इंसान के शरीर और दिमाग दोनों की परीक्षा लेता है। जितना ऊपर आप जाते हैं, हवा उतनी कम होती जाती है, ठंड बढ़ती जाती है, थकान बढ़ती जाती है, और एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी कीमत मांग सकती है। फिर भी अरुणिमा ने अपना लक्ष्य नहीं बदला और आखिरकार 2013 में वह दिन आया जब उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। अब उनके सामने वही पहाड़ था जिसे उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर अपने सपने में देखा था। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा। ऊंचाई बढ़ती गई, रास्ता कठिन होता गया, ठंड बढ़ती गई, शरीर थकता गया, लेकिन हर बार अरुणिमा खुद को आगे बढ़ाती रही। सोचिए, उनके पास रुकने के 1000 कारण थे। वह कह सकती थी मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है। वह कह सकती थी मैंने अपना पैर खो दिया है। वह कह सकती थी मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात अपनी पहचान नहीं बनने दी। उन्होंने खुद से सिर्फ एक बात कही, मुझे आगे बढ़ना है। कभी कभी जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से होती है। मन कहता है बस अब बहुत हो गया, डर कहता है वापस लौट जाओ, शरीर कहता है अब और नहीं, लेकिन सपना कहता है एक कदम और शायद अरुणिमा की असली ताकत यही थी। वह हर बार अपने डर से एक कदम आगे निकल जाती थी। चढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वह उस ऊंचाई तक पहुंचने लगी
जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और फिर आया 21 मई 2013। 52 दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुबह 10:55 पर अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। एक आर्टिफिशियल लेग वाली लड़की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी। उसके सामने चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे, ऊपर आसमान था और उनके हाथ में भारत का तिरंगा था। जिस लड़की ने कुछ साल पहले एक अस्पताल के बिस्तर पर अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया था, आज वही लड़की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी। ये सिर्फ एवरेस्ट की जीत नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो कहती है मैं परिस्थिति से बड़ी हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत सिर्फ पहाड़ की चोटी तक पहुंचना नहीं थी। असली जीत यह थी कि अरुणिमा ने अपने साथ हुई घटना को अपनी पूरी पहचान बनने नहीं दिया। उन्होंने यह तय नहीं करने दिया कि लोग उन्हें किस नजर से देखेंगे। उन्होंने खुद तय किया कि वह खुद को किस नजर से देखेंगे। और शायद यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सबसे बड़ी सीख है। हम में से बहुत लोग एक छोटी सी असफलता के बाद खुद को असफल मान लेते हैं। एक रिश्ता टूटता है और हम मान लेते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई। नौकरी चली जाती है और हम सोचते हैं कि अब आगे कुछ नहीं है। पैसे कम होते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो हम अपने सपने छोड़ देते हैं। लेकिन अरुणिमा की कहानी पूछती है, क्या आपकी परिस्थिति आपकी पूरी पहचान है? नहीं। आपके साथ क्या हुआ यह हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं यह आपके हाथ में होता है। यही फर्क है हार और संघर्ष में, दर्द और ताकत में, और एक सामान्य जिंदगी और एक असाधारण जिंदगी में। कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। हो सकता है जिंदगी आपको एक नए रूप में बनाने की तैयारी कर रही हो, एक ऐसा रूप जिसकी आपने खुद कभी कल्पना भी न की हो। अरुणिमा ने अपना पैर खोया, लेकिन उन्होंने अपनी दिशा नहीं खोई। उन्होंने अपना शरीर का एक हिस्सा खोया, लेकिन अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी खोई, लेकिन एक नई जिंदगी बना ली। और यही बात आपको अपनी जिंदगी में भी याद रखनी चाहिए। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, अगर आज कोई सपना आपसे बहुत दूर दिखाई दे रहा है, तो तुरंत हार मत मानिए। क्योंकि कभी कभी मंजिल दूर नहीं होती, बस रास्ता लंबा होता है। और रास्ता लंबा होने का मतलब ये नहीं कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कुछ कदम ज्यादा चलना होगा। और याद रखिए, आपको पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलनी है। आपको सिर्फ अगला कदम उठाना है, फिर उसके बाद एक और कदम, फिर एक और। यही छोटे छोटे कदम एक दिन आपको उस जगह पहुंचा सकते हैं जहां आज पहुंचने की आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे। अरुणिमा की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हर इंसान को एवरेस्ट पर चढ़ना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी के एवरेस्ट से भागना नहीं चाहिए। किसी के लिए एवरेस्ट गरीबी से बाहर निकलना हो सकता है, किसी के लिए अपना परिवार संभालना, किसी के लिए नौकरी पाना, किसी के लिए अपना छोटा सा सपना पूरा करना, और किसी के लिए बस इतना कि वह फिर से मुस्कुराना सीख सके। आपका एवरेस्ट क्या है? ये सवाल आपको खुद से पूछना है। और जब जवाब मिल जाए तो डरिए मत, धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। क्योंकि अरुणिमा की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक एवरेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा सबक है हालात आपके रास्ते में दीवार खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उस दीवार के सामने रुक जाना या उसे पार करने की कोशिश करना, यह फैसला आपका होता है। इसलिए अगर जिंदगी ने आपको गिराया है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यहीं पड़ा रहूंगा या मैं एक बार फिर उठूंगा? क्योंकि हो सकता है आज आप जिस दर्द को अपनी कमजोरी समझ रहे हैं, कल वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और शायद आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया। बस एक कदम और बढ़ाइए, क्योंकि मंजिल उन लोगों को नहीं मिलती जिन्हें रास्ते में मुश्किलें नहीं आती। मंजिल अक्सर उन्हें मिलती है जो मुश्किलों के बावजूद चलते रहते हैं। यही अरुणिमा सिन्हा की कहानी है, एक लड़की जिसने अपना पैर खो दिया लेकिन अपनी उड़ान नहीं। और यही आपकी जिंदगी के लिए भी एक संदेश है। आपके साथ क्या हुआ यह आपकी पूरी कहानी नहीं है, आप उसके बाद क्या बनते हैं, असल कहानी वह है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वेड इंस्पायर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।